गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस सीरीज का बेटा लेक्चर नंबर 2 याद आ गया होगा कि सर इससे पहले एक लेक्चर लिए थे बेटा जहां पे पूरा तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को डील कर दिए थे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। ये ऑलरेडी कल आपको डिफाइन कर दिए थे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बताए थे ना बेटा कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तो एक और डिफिनेशन से आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पे ला रहे हैं बेटा। यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरह से चार्ज है। तो क्या ये चार्ज इनको आने देगा टेस्ट चार्ज को, चूंकि वो भी पॉजिटिव नेचर है तो वो तो क्या कोशिश करेगा बेटा रिपेल करके उसको बाहर कर दे। लेकिन फिर भी एक्सटर्नल वर्क डन के अकॉर्डिंगली ये धीरे 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 करके यहां पे बेटा आना शुरू करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, इस सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कोई दिक्कत नहीं है, कल भी बताए थे बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट वेरी स्लोली। हम बताए थे ना बेटा इस तरह से लाना है कि काइनेटिक एनर्जी, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या बताया बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to bring unit positive charge from infinity to point P very slowly against electrostatics force। देखो तो बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से क्या चाह रहा है कि उसको बाहर भगा दे, लेकिन आप किसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कौन बना रहा है बेटा, सिस्टम ऑफ चार्ज का। तो ये बोला जाएगा तो एकदम हाईली परफेक्ट डिफिनेशन हो गया जिसमें हर वर्ड को इंक्लूड कर दिए। जहां पे पता चल रहा है कि सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, वो P से इनफाइनाइट भेजना चाहेगा, लेकिन आप इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लेकर के आ रहे हैं तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है बेटा, एक एक्सटर्नल फोर्स। और इसी एक्सटर्नल फोर्स से आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज देखिए बेटा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट प्लस Q0 चार्ज को। देखो बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए क्या लगेगा, क्योंकि देखो बेटा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए ऐसे होता है बेटा, प्लस Q0 के लिए आपको लग रहा वर्क डन कहाँ से कहाँ सर, इनफाइनाइट से P, इसलिए +1 के कारण क्या लगेगा, वर्क डन बाय इनफाइनाइट से P डिवाइडेड बाय प्लस Q0। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा सर। ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P डिवाइडेड बाय प्लस Q0। और इस तरह से लाना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। 2 अजम्पशन लिए थे, ये भी आपको याद है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पे क्या लेते थे बेटा, 0। और उसी तरीके से अर्थ का रिफरेंस को भी क्या लेते हैं बेटा हम लोग, पोटेंशियल एट अर्थ को क्या लेते हैं बेटा, 0। कहीं पे देखोगे तो +10 वोल्ट, +20 वोल्ट, +30 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल मीनिंग, +10 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि वो अर्थ के पोटेंशियल से 10 वोल्ट ज्यादा है। सिंपल सा बात है। -20 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि अर्थ के पोटेंशियल से -20 वोल्ट कम है। +10 वोल्ट, -20 वोल्ट, +30 वोल्ट, ये रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ के रिफरेंस में उसका पोटेंशियल क्या है। तो आई थिंक ये सारा मैटर क्लियर हो गया बेटा। हटाए धीरे धीरे करके, यस सर इसको हटा दीजिए, डिफिनेशन वगैरह सब हो गया है बेटा। और कल ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में डील कर दिए थे, आज तो एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन और बता दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखो बेटा वही चीज़ था, प्लस Q करने के लिए कितना होगा बेटा, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, तो +1 करने के लिए W इनफाइनाइट से P डिवाइडेड बाई Q, और वही हम यहाँ पे Q0 भी लेकर के आपको बता दिए। ठीक है सर, ये वाला भी हो गया। चलो बेटा, अब याद है ना कल काफ़ी अच्छा डिफिनेशन पूरी तरीके से जो लिखे थे, याद आ रहा बेटा, आप लिख सकते हो कुछ। ठीक है सर, लिखते हैं y। देखो बेटा एक बार हम फिर आपके साथ लिख रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं बेटा ताकि क्लियर और हो जाए। हमको निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
y एंड z, y और z के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है और इसके बाद और प्रॉब्लम्स कराएंगे तो इसका काफ़ी यूज आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन y एंड z, इट मीन्स दैट सर वी वाई माइनस वी जेड। इसको लिखेंगे कैसे सर, वी जेड वाई। इसको कैसे लिखेंगे सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहाँ से कहाँ सर, जेड से लेकर के वाई तक, डिवाइडेड बाय प्लस क्यू या क्यू नॉट, कुछ भी कर दो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, जीरो, माइनस वर्क डन बाय, बोलिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहाँ से कहाँ सर, जेड से वाई, डिवाइडेड बाय प्लस क्यू नॉट। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका आगे एक और फार्मूला था, याद है ना बेटा, माइनस ई डॉट डी आर, वेक्टर वेक्टर, कहाँ से कहाँ बेटा, जेड से लेकर के वाई तक। एक और फार्मूला था, याद है बेटा, यू वाई माइनस यू जेड डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज लिख दिए। दिख रहा है ना बेटा, कितना कुछ आराम से हम लोग लेकर के आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, आराम से हो गया। सर इसका साइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं? हाँ चेंज कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको अगर डायरेक्ट लिखना होगा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी क्या है, अगर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहाँ से कहाँ लेकर के आएंगे सर, बोलिए, इन्फानाइट से लेकर के आएंगे P डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट। सर इसको एक तरीके से तो और लिखा जा सकता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, कहाँ से कहाँ सर, P से इन्फानाइट डिवाइडेड बाई प्लस क्यू नॉट। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से। सर ये सब कुछ प्रीवियस क्लास में करा चुके हैं, अब भी जस्ट रिवीजन करा दिए। चलिए अब एक चीज़ देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब सर ये क्या हो गया सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब पी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे सर, इन्फानाइट पे किसी चार्ज को लेकर के आइए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आ रहा है ना बेटा, चूंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, वो यहाँ पे इन्फानाइट से पी आने नहीं देगा, वो लगा देगा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उधर, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इसको लेकर के आइएगा एफ एक्सटर्नल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भगाना चाहेगा बेटा दूर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप लेकर के आ गए इन्फानाइट से पी पॉइंट पे, आपका इसमें जो भी वर्क डन के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ, वही इसका पोटेंशियल एट पी कहलाता है। और पोटेंशियल एट पी का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, कल भी डिफाइंड किए थे, के क्यू बाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर। और पोटेंशियल एट P एग्जैक्टली में पोटेंशियल एट P नहीं होता है, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फानाइट होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसको ऐसे लिखा जाता है इन्फानाइट से P, इन्फानाइट से P लेकर के आ गया तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा, P। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, इन्फानाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। एक और फार्मूला बताए थे, याद है ना बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस सी वाला, जिसको बोले थे कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, जो लिमिट पुट नहीं किए थे। और कंडीशन सी का क्या ले लिए थे बेटा, अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर आर इन्फिनिटिव होगा तो वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो सी बराबर भी क्या हो जाता था, जीरो, तो वी बराबर क्या हो जाता था बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। सर ये सारा कुछ क्लास में डील कर चुके थे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, आप सोच करके बताओ कि पोटेंशियल एट बी ज्यादा होगा या पोटेंशियल एट ए ज्यादा होगा, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। सोचिए पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा, बी पॉइंट का ज्यादा होगा या ए पॉइंट का ज्यादा होगा, जल्दी आंसर बताइए इसका क्या होगा। सर पोटेंशियल होता क्या है, इन्फानाइट से पी पॉइंट पे लेकर के आएंगे, जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल पी बोलेंगे बेटा। अब इन्फानाइट से यहाँ पे लेकर के आए और इन्फानाइट से यहाँ पे लेकर के आए, ज़्यादा वर्क डन किस में करना पड़ेगा सर, आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जाइएगा उतना प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली है वी ए पे वर्क डन एक्सटर्नल ज़्यादा होगा। और पोटेंशियल एट पी क्या होता है बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ सर, इन्फानाइट से पी ले जाने में, डिवाइडेड बाई क्या होता है, किसी भी चार्ज को बेटा।
तो बताओ ये तो बी पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है या ए पे सर? सर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है ए पे। तो पोटेंशियल किस पॉइंट का ज़्यादा होगा सर? पॉइंट ए का ज़्यादा होगा। आई थिंक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल दिए। इन्फानाइट से बी पे लेके आइए, इन्फानाइट से ए पे लेके आइए। ज़्यादा वर्क डन कहाँ करना पड़ेगा सर? एट पॉइंट ए पे करना पड़ेगा। जब पॉइंट ए पे करना पड़ेगा ज़्यादा वर्क डन, तो पोटेंशियल भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, एक तो कंडीशन। अब ये बताइए, चार आपके सामने है, एक्स वाई जेड एंड आर। ज़्यादा वर्क किसको करना पड़ेगा सर? सबसे ज़्यादा वर्क डन तो करना पड़ेगा आर में। क्यों? क्योंकि लेकर के आ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब सर वी आर पे सबसे ज़्यादा। अब बताओ वी एक्स पे सबसे ज़्यादा या सबसे कम? सर इन्फानाइट से बस यहीं तक लेकर के आना है, मतलब ये सबसे कम होगा। वी वाई और वी जेड में क्या रिलेशन होगा सर? इन्फानाइट से यहाँ भी लेके आ रहे हैं, इन्फानाइट से यहाँ भी लेकर के आ रहे हैं इस पॉइंट पे। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन में दोनों पॉइंट है, मतलब सर ये दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और R से ये कम होगा। देखो तो बेटा R से कम होगा कि नहीं? लेकिन हाँ सर X से ज़्यादा होगा, क्योंकि X वाला लाइन यहीं तक लेकर के आ रहा है बेटा। इन्फानाइट से यहीं पे लेकर के आ रहा है इस पॉइंट पे। ये इन्फानाइट से यहाँ तक लेके आ रहा है, ये इन्फानाइट से R पॉइंट को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो सर सबसे कम हो जाएगा VX, उसके बाद VY बराबर VZ, और सबसे ज़्यादा होगा VR का। आई थिंक रिलेशन क्लियर हो गया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। VA ग्रेटर देन VB, विजिबिलिटी है ना बेटा, VA ग्रेटर देन VB, बहुत अच्छा रिलेशन VR VA, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए यहाँ भी क्लियर हो गया। मिस एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए तो बेटा, आप अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब देखिए तो बेटा, आप पोटेंशियल जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो तो बेटा बी का सबसे कम, बी का कम है, उसके बाद एक्स का भी कम है। मीन्स सर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा? डिक्रीजेज। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा ना बात समझ में? मतलब वही मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जितना दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहे हैं। मतलब इन्फानाइट से जितना दूर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का जाते जाइए बेटा, वहां पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे बेटा इस पे, अभी इसके बाद वाले सेक्शन में सॉल्व करवाएंगे कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज होता है, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं तो देखो सबसे ज्यादा आर का पोटेंशियल होगा। पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा रिलेशन, अगर ये रिलेशन लिखना चाहोगे तो सबसे ज्यादा होगा वी आर का। वी आर के बाद क्या होगा सर? वी वाई इज इक्वल टू वी जेड का, वी वाई इज इक्वल टू वी जेड का, उसके बाद वी एक्स का, उसके बाद वी ए का, उसके बाद वी बी का। तो दिख रहा ना, जितना अगेंस्ट में जा रहे हैं सबसे ज़्यादा आर का पोटेंशियल आ रहा कि नहीं, और सबसे कम क्या आ रहा? बी का। मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है बेटा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है इस पर, थोड़ा सा फोकस करिएगा बेटा, ठीक है। चलिए ये पॉइंट को भी हटा देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया बेटा। सर ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बेटा एज इट इज छोड़ते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम भी करना है। देखिए एक ऑब्जर्वेशन तो खत्म हो गया, दूसरा ग्राफ क्यू और आर के बीच में तो आपको क्लियर ही होगा सर। वीपी बराबर पोटेंशियल बराबर क्या बताया था बेटा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो अगर ये पोटेंशियल हो गया, ये आर हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और Q क्या है बेटा? आपका पॉजिटिव है। और अगर Q निगेटिव हो जाएगा तो सर, Q निगेटिव हो जाएगा तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हो गई बात खत्म। क्लियर हो गया ना? V सर इस तरीका से आएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Q आपका निगेटिव हो जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। चूंकि R क्या है बेटा? R हमेशा अभी क्या रखे हैं बेटा? पॉजिटिव रखे हैं। R पॉजिटिव है, यहाँ पे भी R क्या है बेटा? पॉजिटिव है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों ग्राफ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, रब करें, ठीक है सर।
अब अगर दो चार्ज एक साथ रखा हो तो बेटा, अगर दो चार्ज एक साथ रखा हो तो सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे भी प्लस क्यू का स्ट्रेंथ का है, मान लेते हैं यहाँ पे भी प्लस क्यू का स्ट्रेंथ का है, तो कैसे बनाएंगे डायग्राम? तो सर इसके लिए क्या हो जाएगा, इस तरीक़ा से हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया। लेकिन जैसे जैसे क्लोज लेकर के आएंगे ना तो सर ये वाला लाइन क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। सर ये वाला डायग्राम कैसे ड्रॉ कर दिया देखो तो बेटा, इधर मान लेते हैं सिर्फ क्यू पॉजिटिव है। देखो बेटा और डिटेल में बता रहे हैं, अगर सिर्फ क्यू पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा सर आर क्या हो जाएगा इधर पॉजिटिव, और आर निगेटिव जब होगा तो ये क्या होगा, अभी क्यू पॉजिटिव का केस, इससे पहले क्या केस लेके चले थे बेटा, आर पॉजिटिव, अभी क्या लेकर के चले, क्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए एक डायग्राम कैसा हो जाएगा सर, इस तरह से हो जाएगा क्यू पॉजिटिव के लिए। और अगर क्यू निगेटिव की बात करते तो क्यू निगेटिव की बात एक साथ सबका क्या करते हैं, चलिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं बेटा। ये बहुत आसान है, ये क्यू ये आर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आर हो गया पॉजिटिव और क्यू भी हो गया बेटा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया सर, ये हो गया क्यू क्या हो गया बेटा निगेटिव और आर क्या हो गया पॉजिटिव। अब बोलना ये चाह रहे हैं कि क्यू को पॉजिटिव फिक्स कर दीजिए, क्यू को जब पॉजिटिव फिक्स कर देंगे तो ये ऊपर ऊपर, और इधर क्या हो गया बेटा आर पॉजिटिव डायरेक्शन में और आर क्या हो गया बेटा निगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो बेटा अगर सिंपल सा बात है, फिर अलोंग द आर कर रहे हैं लेकिन क्यू को निगेटिव रखना है, क्यू को जब निगेटिव रखोगे तो ऐसे हो जाएगा। आई थिंक सारा ग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, लेकिन Q क्या है बेटा निगेटिव है, Q क्या है बेटा निगेटिव है, इधर R क्या है बेटा निगेटिव है। आई थिंक देखो तो चारों डायग्राम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हमको डायग्राम घटा है, जल्दी नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है सर। अब हमको अगर डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा दो चार्ज के बीच में, ये देखिए अगर इस तरह से डायग्राम, यहाँ भी Q यहाँ भी Q, तो सर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे देखो तो बेटा स्मूथ कर्व बन जाता है। आई थिंक क्लियर हो गया। ग्राफ के बाद चलते हैं बेटा एक और फिर छोटे से कॉन्सेप्ट में, ये क्या हो गया बेटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं है सर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बताओ बेटा, अभी पहले भी क्लियर कर दिए थे ना कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है सर, और निगेटिव चार्ज हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मूव करता है सर। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बेटा, और निगेटिव वाला क्या जाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाएगा। तो अब सोच करके देखो बेटा कि इधर क्या हो गया, इस साइड अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है बेटा, और इधर निगेटिव होगा, मतलब सर इस साइड कहीं ना कहीं आपका हाई पोटेंशियल होगा कि नहीं बेटा, और इस साइड कहीं ना कहीं आपका लो पोटेंशियल होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है बेटा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव के तरफ जाता है, तो इधर जो चार्ज होगा इधर हाई पोटेंशियल पे होगा और इधर वाला क्या होगा बेटा लो पोटेंशियल पे होगा। चलो और दूसरा तरीका से समझो, एक इन्फिनिटिव को लेकर के आएंगे तो जितना अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लेकर के आएंगे इसका पोटेंशियल यहाँ पे हाई होगा कि नहीं बेटा, और इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा लो होगा। क्योंकि आपको इन्फिनिटिव से सिर्फ यहीं पे लेकर के आए तो आपको वर्क डन कम करना पड़ा, और इन्फिनिटिव से आप यहां तक लेके आ गए तो आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ा मतलब पोटेंशियल भी ज्यादा हो गया। मतलब सर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में इधर हाई पोटेंशियल होगा और इधर लो पोटेंशियल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। तो अब बताइए सोच करके कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कौन मूव करता है अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो सर पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ कौन जाता है सर निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। सामने दिख रहा है ना बेटा, हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल इधर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या जाता है बेटा करंट, करंट कोई दिक्कत नहीं है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या जाता है, याद है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना था, फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब यहां पे क्या जाता है बेटा फ्लूइड।
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ये क्या जाता है बेटा, आपको एकदम याद आ गया होगा, क्या होता है सर, हीट। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कौन जाएगा सर, इलेक्ट्रिक करंट। हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लूइड, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आपका हीट चला जाएगा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इधर लो पोटेंशियल होगा। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पोटेंशियल इंक्रीजेज, इसीलिए इधर क्या होगा बेटा, हाई पोटेंशियल। तो पॉजिटिव कहां से मूव किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ। इसलिए जोर दे रहे हैं कि आगे इलेक्ट्रिक करंट जो पढ़ाएंगे यही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा बेटा, कि आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अब नोट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, ये जितने वर्ड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सभी आपका स्केलर क्वांटिटी है सर। सबका यूनिट डायमेंशन लिख करके सब कुछ बता दिए बेटा। वोल्ट, स्टेट वोल्ट, एफ वोल्ट, स्टेट कूलम, एफ वोल्ट, सब कुछ क्लियर कर दिए। लेकिन ध्यान रखना बेटा हमेशा से कि कभी भी यहाँ पे आपको साइन का तो हेडेक ही नहीं होगा, डायरेक्शन का तो आपको हेडेक है नहीं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब सिर्फ साइन में आ जाओ, साइन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। ध्यान रखना बेटा ये चारों टर्म में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन, क्यू को आप चार्ज विद साइन लेकर के चलना हमेशा, क्योंकि यहां पे कोई डायरेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप हमेशा यहां पे चार्ज क्या लेकर के चलना, साइन के साथ लेके चलना। यही ऑब्जर्वेशन था बेटा। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन अब हम लोग चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की तरफ। ये सारे ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए इतना हम जोर दे करके पढ़ाएं कि थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए क्या है। चलिए अब धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है बेटा और यहाँ पी पॉइंट है। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण ये प्लस प्लस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बना होगा। पी पॉइंट पे -3 मिली कुलम, -3 मिली कुलम मतलब चार्ज बराबर हो गया -3 × 10⁻³ कुलम। देखिए बेटा क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिया होगा, टू ब्रिंग -3 मिली कुलम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट। देखिए बेटा वर्क डन बाय आपको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालना है। क्या पूछ देख, सिर्फ माइनस प्लस का खेल में पूरा ऑप्शन बिगड़ जाएगा बेटा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू ब्रिंग -3 मिली कुलम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट। अच्छा, इन्फिनिटिव से पॉइंट पी तक लाने में इसको कितना खर्च हुआ है बेटा, 6 जूल। इन्फिनिटी से पी लाने में 6 जूल को खर्च हुआ है। किसको बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब देखिए बेटा पोटेंशियल एट पी का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इनफाइनाइट से पी डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। कोई भी चार्ज अगर क्यू है तो क्यू। देखो तो बेटा कई फार्मूला देखो लिखे भी है कि नहीं यहाँ पे, तो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना दे दिया बेटा, 6 जूल, और डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू दिया है माइनस में, तो क्या लेके चलेंगे, माइनस साइन के साथ, -10⁻⁻6, माइनस माइनस खत्म, ये हो गया 2, मतलब इसका आंसर हो गया 2000 वोल्ट, जूल पर कूलम। क्या हो गया बेटा, वोल्ट। कितना क्लियर हो गया। अब एग्जाम में सिर्फ यही देता है 2000 वोल्ट या -2000 वोल्ट, ये पक्का ए ऑप्शन या बी ऑप्शन में रहेगा, एक पॉजिटिव के साथ और दूसरा निगेटिव के साथ। वो चेक करना चाह रहा था कि आप इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नहीं, कि कहाँ से पॉइंट पी को कहाँ से लेकर के आए। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर, ये भी क्वेश्चन हो गया क्लियर बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा आपके अजम्पशन के अगेंस्ट है, देखते हैं क्या है। ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, देखिए ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज था, ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण यहाँ एक पॉइंट पी था बेटा, जहाँ पे पोटेंशियल आपका 50 वोल्ट है। देखो बेटा पोटेंशियल एट पी पे 50 वोल्ट, इधर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। और क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू नॉट क्या है बेटा, 2 मिली कूलम, और इसका मास कितना है सर, 10 मिलीग्राम, मतलब समझो 10 मिलीग्राम रिलीज। अब देखो बेटा इसको छोड़ दिया गया, इस चार्ज को छोड़ दिया गया।
फाइंड स्पीड ऑफ 2 मिली कूलम्ब चार्ज व्हेन इट रीचेज इन्फिनिटी, मतलब जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा उस समय इसका स्पीड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बताइए कि सर आप तो बोले थे कि सर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखना है, आपका ही लाइन था काइनेटिक एनर्जी क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है। तो सर जब कांस्टेंट रखना है काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी कहाँ से आ गया। अब सोच के देखिए, ये सिस्टम ऑफ चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको आराम से रिपेल करके इन्फानाइट तक भगा देगा कि नहीं बेटा। हम यहाँ पे इन्फानाइट से पॉइंट को पकड़ करके पी तक ले करके नहीं आए हैं कि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करें और दोनों को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ये चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो भाग जाएगा आराम से। तो जब वो जाएगा इस पॉइंट से लेकर के इन्फिनिटी तक तो वेलोसिटी निकालिए। तो चलो उसी मेथड से निकालते हैं। पहले तो ये आपको बात समझ में आए ना कि यहाँ पे वेलोसिटी क्यों आसानी से मिल जाएगा, क्यों बेटा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और इसी में चार्ज को आप छोड़ दिए, इसी में आप चार्ज को छोड़ दिए तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाग जाएगा बेटा आराम से। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्यू नॉट बराबर लिखिए बेटा, कितना है क्यू नॉट बराबर, बताइए बेटा कितना है, 2 मिली कूलम्ब, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम्ब। मास कितना हो गया बेटा, 10 मिली, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, ग्राम मतलब 10 टू द पावर -3, मतलब आ गया 10 टू द पावर -5 kg। कोई दिक्कत नहीं, क्यू नॉट निकाल दिए, एम निकाल दिए बेटा। अब सुनना, पोटेंशियल एट पी क्या डिफाइंड होता है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इन्फानाइट से पी उसी चार्ज को लेकर के आएंगे बेटा क्यू नॉट को। तो क्या ये कंडीशन है, आप देखिए तो बेटा ये कहां लेके जा रहा है, पी से लेकर के इन्फानाइट तक जा रहा है कि नहीं। सर कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहां से कहां बेटा, पी से इन्फानाइट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग कहां लेके जा रहे हैं, पी से इन्फानाइट अपने आप जा रहा। तो बताओ तो बेटा क्या निकल जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर वीपी इंटू क्यू नॉट, और वीपी कितना हो गया बेटा 50, और क्यू नॉट कितना है बेटा, क्यू नॉट 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 50 टू 100, 100 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 0.1 वोल्ट। ये 0.1 वोल्ट आ गया। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहां से कहां लेके जा रहे हैं सर, पी से लेकर के इन्फिनिटी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पढ़ाया था बेटा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो इसके पास कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ mv²। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। अब बताइए यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक्सटर्नल तो कुछ है नहीं। अगर एक्सटर्नल आता तो इसको जाने देता बेटा, नहीं जाने देता, वो ऐसे चलता कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहां से कहां पहुंचाओगे बेटा, पी से इन्फिनिटिव, और ये कितना आ गया है 0.1, मतलब 0.1 बराबर कितना होगा बेटा, हाफ mv²। तो देखो तो बेटा v को हम इक्वेट करते हैं, v² बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना हो गया बेटा 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर क्या हो गया बेटा -5। तो देखो तो बेटा 10 टू द पावर -5, ये 10 जा करके यहाँ पे इसका v² बराबर क्या हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर, ये -4 और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 4, इसलिए v बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, और ये कितना हो गया बेटा √2, मतलब 100√2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि सर सब कुछ आप एसआई में लेकर के आए थे कि नहीं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर होता तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको मिलता ही नहीं। इसीलिए वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बराबर क्या हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फ्रॉम पी से इन्फानाइट तक। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। राइट इसका आंसर है 100.2, 100√2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में यूज पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि बेटा कि वर्क डन बाय AB में 2 जूल, वर्क डन बाय CB में -3 जूल, तो वर्क डन बाय CA में क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द क्लोज सरफेस। अब क्या पढ़े बेटा 0, पूरा का पूरा सर्कल में अगर घूम जाओगे तो क्या होगा 0। तो ऐसे लिखो बेटा वर्क डन बाय CA
वर्क डन बाय सी ए प्लस वर्क डन ए बी के थ्रू प्लस वर्क डन बी सी के थ्रू बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको निकालना क्या है, वर्क डन बाय सी ए प्लस वर्क डन बाय ए बी, हाथ सर दिया हुआ है 2, और वर्क डन बाय बी सी, क्या वर्क डन बाय बी सी दिया हुआ है या सी बी दिया हुआ है, सर वर्क डन बाय सी बी दिया हुआ है, तो बी सी में कितना हो जाएगा बेटा, आई थिंक +3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ -3 था ना, -3 किस में था बेटा, सी से बी ले जाने में था, सी से बी ले जाने में, तो बी से सी ले जाने में क्या हो जाएगा ये, मतलब वर्क डन बाय सी ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -5 जूल, -5 जूल। कोई दिक्कत नहीं है सर, उल्टा प्रोसेस में भी जा सकते हैं क्या, देखो वर्क डन बाय ए सी, यहाँ से शुरू करेंगे, वर्क डन बाय ए सी के बाद कहाँ जाएंगे बेटा, सी बी में, प्लस क्या जाएंगे, वर्क डन बाय बी ए में बराबर 0, वर्क डन बाय ए सी, वर्क डन बाई ए सी, वर्क डन बाई ए सी नहीं पता है सर, प्लस वर्क डन बाई सी बी पता है सर -3, वर्क डन बाई बी ए नहीं पता है आपको, ए बी पता है, ए बी कितना है 2, तो बी ए कितना हो जाएगा -2, तो कितना आ गया बेटा, वर्क डन बाई ए सी बराबर -3 -2 कितना हो जाएगा बेटा 5, तो वर्क डन बाई सी ए कितना हो जाएगा -5 जूल। बहुत जरूरी होगा किसी अच्छे क्वेश्चन को बनाने में ये को, इसको, ठीक है बेटा, आराम से क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानना था कि जिस तरह से घूमना चाहते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जिधर घूमना चाहते हो बेटा घूमिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द वर्क डन बाई ए से बी इज इक्वल टू व्हाट, बस इसी फॉर्म में दे दिया है। तो वर्क डन बाई ए बी क्या होता है बेटा, वर्क डन बाई ए बी होता है सर, याद आ रहा बेटा, वी ऑफ ए बी बराबर क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। देखिए बेटा कहीं लिखे होंगे जेड वाई, तो जेड से लेकर के वाई जाने में प्लस क्यू नॉट, तो वर्क डन बाई ए बी कितना हो जाएगा सर, वर्क डन बाई ए बी हो जाएगा वी ए बी इंटू क्यू, यही तो चार्ज है अल्फा पार्टिकल, यही तो। अच्छा वी ए बी को क्या लिखेंगे सर, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब आगे चलते हैं। वी बी कितना हो गया बेटा, वी बी -300 माइनस वी ए ऑलरेडी 100 है तो -100, और चार्ज की जगह पे क्या आ रहा है बेटा, अल्फा पार्टिकल, मतलब 2e, मतलब यहाँ पे आंसर कितना हो गया सर, -300 -100 -400 -800 इंटू ई, -800 इंटू ई, ये हो जाएगा जूल में, ठीक है बेटा, ये जूल में आ जाएगा। तो अब बताइए, या तो आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, -800 आएगा नहीं इस हिसाब से, 1.6 × 10⁻9 -9 इंटू जूल। आगे बात समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा, और इसका एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट, और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल। समझ में आ रहा, ये इलेक्ट्रॉन और ये वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज और ये वोल्ट का मतलब वोल्ट, तो देखो तो बेटा चार्ज इंटू वोल्ट क्या हो जाता है, जूल, तो इसका कन्वर्जन क्या करते हैं बेटा, 1.6 × 10⁻⁹ यही आंसर है। होपफुली यही इसके फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, ये वर्क डन बाई ए बी, लेकिन दिख रहा ना बेटा नेगेटिव आ रहा, और क्यों निगेटिव आ रहा है पता चल रहा, इसलिए कि सर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा, किस डायरेक्शन में आ रहा सर, लोअर पोटेंशियल से आपका हायर पोटेंशियल के तरफ आ रहा, लोअर पोटेंशियल से आपका हायर पोटेंशियल के तरफ आ रहा, तो वर्क डन ए बी क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ये भी क्वेश्चन को हटाते हैं। अल्फा पार्टिकल था बेटा, अगर मान लेते हैं कोई निगेटिव पार्टिकल होता तो यहाँ पे साइन के साथ पुट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे -e पुट करते, ध्यान रखिएगा ये गलती होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो -e के साथ पुट करते, चूंकि अल्फा पार्टिकल पे +2e चार्ज होता है, आपको पता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो। सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, क्या दे रहा बेटा, वर्क डन बाई ए सी, वर्क डन बाई ए सी को क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू, आप या तो ऐसे भी लिख दीजिए क्यू वी ए सी, लेकिन वर्क डन बाई ए सी को आप धीरे धीरे करके जल्दी लिखेंगे, क्यू वी सी माइनस वी ए। सर कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाई ए सी कितना दिया बेटा, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक रिलेशन हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1।
वर्क डन बाई सी बी, वर्क डन बाई सी बी क्या लिखेंगे बेटा, क्यू वी बी माइनस वी सी बराबर कितना दिया हुआ है सर, वो दिया हुआ है सर 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2 क्या पूछ रहा है बेटा, Q और VC पूछ रहा है, मतलब ये Q पूछ रहा है और ये VC पूछ रहा है। ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है, A बराबर -100, B बराबर -200 और VC पूछ रहा है। देख रहे ना बेटा, सिर्फ माइनस प्लस का खेल चल रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट इस वे में क्लियर है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा माइनस का। इतना क्यों टाइम दिए, अब आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, आंसर में कुछ और आ रहा। लगता है देखने में कि सर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सारा सर स्केलर क्वांटिटी है। मतलब सर डायरेक्शन का तो कोई हेडेक नहीं है, लेकिन बेटा डायरेक्शन का तो हेडेक नहीं है, लेकिन दिख रहा है ना प्लस माइनस का पूरा खेल है। इसीलिए बोलते हैं कि सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलते रहिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो इधर क्या बच जाएगा बेटा 2, 600 बाई 300, क्यू कट गया, क्या आ गया बेटा यहाँ पे VB माइनस VC डिवाइडेड बाई VC माइनस VA। अब जो जैसे बोलेगा हम पुट करेंगे। VB कितना है बेटा -200 माइनस VC कितना है, VC तो निकालना है, VC कितना है सर निकालना है, माइनस VA कितना है बेटा माइनस है यहाँ पे, और अब माइनस भी 100 पुट करना है, तो माइनस कितना होगा बेटा प्लस। देख रहे हैं ना कितना कॉन्सेप्ट है। तो कितना आ जाएगा बेटा 2VC प्लस 200 माइनस 200 माइनस VC, कोई दिक्कत नहीं है। इधर VC को लेकर के जाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3VC चला जाएगा, और इधर कितना जाएगा देखो बेटा, इसको लेकर के इधर आए तो 3VC, और इधर कितना हो जाएगा -400। तो पोटेंशियल एट C बराबर कितना हो जाएगा सर -403 वोल्ट। कितना आसानी से आ गया क्वेश्चन। अब चलो, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको Q निकालना है तो 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जितना वैल्यू आया है बेटा, अब ये वोल्ट में निकला है, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये सब वोल्ट था, तो VC भी किस में निकला है, वोल्ट में। अब आगे हम देखते हैं, Q इज इक्वल टू 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा VC माइनस VA। तो 300 डिवाइडेड बाई VC कितना है बेटा -400/3, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, और VA कितना हो जा रहा है -100, तो माइनस मिल करके कितना हो जाएगा बेटा प्लस। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर दिख रहा होगा तो 300, और यहाँ पे भी 300 जाएगा, तो 300 माइनस 400, 300 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा -100, और इंटू 3 क्या हो जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखो ना और डिटेल में करें, 300 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, -400 प्लस 300, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब कितना हो गया सर, कितना हो जाएगा बेटा 900 डिवाइडेड बाई -100, 1010 खत्म। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये जो आ रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर में था, देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर में था, और नीचे में क्या था वोल्ट कट जाएगा, मतलब Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा -9 इंटू E। Q इज इक्वल टू क्या हो गया -9 इंटू E, और पोटेंशियल कितना हो गया बेटा -400 डिवाइडेड बाई 3। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरीके से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। छठा क्वेश्चन भी ट्राई करिए बेटा आप लोग, नंबर 6 भी ट्राई करिए, कितना आ रहा आगे माइनस, देखिए वो उसको -600 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ठीक है -9 है, चलिए -9 ही हो गया, -403 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से देखो बेटा, माइनस प्लस कितना संजो के लेकर के चले, क्योंकि एक भी माइनस प्लस में अगर आपका गलत हो जाएगा तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा खराब, और पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा बेटा। अब क्या पूछ रहा है, फिर से छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, छठा नंबर में देखिए क्या है, Q बराबर 2 नैनो कूलम, पॉजिटिव है, मतलब 2 × 10⁻⁹ ठीक है सर। देन फाइंड पोटेंशियल एट ए सेपरेशन ऑफ 4 मीटर। अच्छा सर ये तो आसान है, के क्या होता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P बराबर क्या होता है KQ डिवाइडेड बाई R। फ्रॉम इट सेपरेशन 4 मीटर फ्रॉम इट। अच्छा ये दे दिया बेटा, टेक V इन्फिनिटी इज इक्वल टू -10 वोल्ट। ये
कॉन्सेप्ट आ गया। हम लोग क्या एज्यूम करके चलते थे बेटा, v इन्फिनिटिव क्या होता है, 0, इसीलिए बोले थे कि ये पूरा फॉर्मूला जानना चाहिए आपको कि vp माइनस v इन्फिनिटिव बराबर होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, बड़ा आर छोटा आर जो लेना है आप ले लीजिए। तो देखो तो बेटा कितना आ रहा है, पहले के क्यू बाई आर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया खत्म, 9 दूनी 18 बाई 4, मतलब ये आंसर आ जाएगा 4.5 वोल्ट। लेकिन ये तो आंसर आ गया तब सर 4.5 वोल्ट जब आप पोटेंशियल एट इन्फानाइट पे क्या मान लिए थे बेटा, 0। जब पोटेंशियल एट इन्फानाइट पे क्या मान लिए थे, 0, तब ये आंसर आया है। तो सर जब ये आंसर आया तो अब क्या लिखेंगे बेटा, Vp माइनस V इन्फिनिटिव बराबर 4.5, तो Vp बराबर क्या हो गया बेटा, 4.5 प्लस V इन्फिनिटिव मतलब 4.5 माइनस 10 बराबर -5.5 वोल्ट। ये आपका एग्जैक्ट आंसर था बेटा। और ऑप्शन नंबर 1 आपका वेट कर रहा है, 4.5 आप आंसर लाइए, टिक मारिए। और अगर नीट के बच्चे हैं तो -4 का नंबर तो खत्म ही हुआ और 1 नंबर और चला गया निगेटिव मार्किंग में। यह सर आपको एक और कंडीशन बताए थे ना, याद है बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस सी। जब C का वैल्यू जब R का वैल्यू इन्फानाइट था तो V का वैल्यू क्या था, 0 था। लेकिन क्या अब 0 है, नहीं सर अब 0 नहीं है। तो V बराबर क्या आ गया सर, -10 वोल्ट, मतलब -10 के क्यू डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी बराबर C। तो C बराबर क्या आ गया बेटा, -10। देखो ना ये वाला कट के क्या हो जाएगा, 0, तो C बराबर क्या आ जाएगा, -10। अब पोटेंशियल बराबर के क्यू बाई आर, यही तो के क्यू बाई आर का ये है 4.5 और C का वैल्यू क्या आ गया, -10, मतलब कितना आ गया, -4.5 वोल्ट। क्लियर हो गया ना। तो आप के क्यू बाई आर तभी लगाना बेटा जब इन्फिनिटी पे वो पोटेंशियल 0 नहीं बोलेगा। नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपने आप एजम्पशन है, लेकिन बोल दिया -10 वोल्ट तो प्रॉब्लम आ जाएगा बेटा। ठीक है, आराम से हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, लैंग्वेज के फॉर्म में है। देखिए बेटा, 20 जूल ऑफ वर्क, हम पढ़ के बताते जाते हैं बेटा, 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.05 कूलम। Q बराबर दे रहा है बेटा 0.05 कूलम। फिर से पढ़ रहा है बेटा, 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, 20 जूल का वर्क डन किया, 20 जूल का, अभी हमको कुछ नहीं पता है क्या है, 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कौन सा वर्क करेगा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आगे बात समझ में देखे ना, 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कौन वर्क डन करेगा सर, एक्सटर्नल फोर्स फील्ड टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.05 कूलम फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इसको लेकर के आ रहे हैं सर, कहां से कहां सर, ए से लेकर के बी तक लेकर के आ रहे हैं। हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी ए, VB माइनस VA, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या लिखेंगे बेटा इसको, VAB, और यहां पे भी क्या कर देंगे बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, Q। तो आपको तो यही दिया है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम A टू B, मतलब 20 दिया हुआ बेटा, और यहाँ कितना दिया हुआ 0.05 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 2 5 4, मतलब कितना हो गया 400 वोल्ट। और आपको निकालना क्या था बेटा, VB माइनस VA, तो ऑलरेडी VB माइनस VA ही निकाल रहे हैं। आंसर कितना आ गया बेटा 400 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, 400 वोल्ट आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन अभी और नीचे में है, उसको भी करा ही देते हैं पहले। 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल। देखो बेटा 1 माइक्रोकूलम, पहले इसको करा ही देते हैं तभी वो क्वेश्चन कराएंगे। 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -6 कूलम, कोई दिक्कत नहीं, 10 टू द पावर -6। इस चार्ज 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसको शिफ्ट किया जा रहा है बेटा ए से बी, मतलब इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ए टू बी। देखो इसको हटाए, इसको हटाइए।
अब 1 माइक्रोकुलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी में 10⁻⁻⁶ एंड इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल। मतलब देखिए बेटा ध्यान से, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या है बेटा 40 माइक्रोजूल, 40 माइक्रोजूल, शायद माइक्रोजूल करके कुछ हो सकता है हेल्प करे, अदरवाइज 40 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। कोई दिक्कत नहीं है सर। इन डूइंग सो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में क्या वर्क करेगा, फाइंड वीए माइनस वीबी, फाइंड वीए माइनस वीबी। सुनना बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी डिवाइडेड बाय चार्ज बराबर क्या होगा यहां सर वी ए बी, सर यहां वी ए बी निकल जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो गया बेटा 40 माइक्रोजूल, हम बोले थे माइक्रो कट जाएगा, क्यू बराबर कितना हो गया 1 माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम कट गया बेटा 40 वोल्ट, 40 वोल्ट आंसर आ गया। लेकिन क्या ये आंसर राइट है? वी ए बी का मतलब क्या होगा बेटा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 40 वोल्ट, इज इक्वल टू 40 वोल्ट आ गया। अब बताओ बेटा कि आपसे पूछ क्या रहा, वी ए माइनस वी बी, यही सब गलती होगा बेटा। वी ए माइनस वी बी बराबर कितना हो गया -40 वोल्ट इज द राइट आंसर। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -40 वोल्ट आ गया बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खत्म करें इसको बेटा। अब एक टॉपिक पढ़ाते हैं बेटा, अब आराम से देखिए, बहुत अच्छा एक टॉपिक और है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम। देखिए बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम कैसे पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, सुनना बेटा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर सिस्टम में चार्ज Q1 है, Q2 है और Q3 है तो इसके वजह से KQ1/R, KQ2/R, KQ3/R, और अगर ये माइनस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, V3 को हम लोग माइनस काउंट करके लेकर के चलेंगे। सर बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आ जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, चलिए ना अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम। फिगर बना ले बेटा, पहले फिगर क्या है बेटा इसका, देखिए ये है 4 माइक्रोकुलम, ये है 2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रोकुलम, और आपसे पूछ रहा कि 2 मीटर का डिस्टेंस ये है और ये है 6 मीटर का डिस्टेंस। पूछ रहा बेटा व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। कैसे निकालेंगे बेटा, सर एकदम आसान सा है, पोटेंशियल एट P K इंटू 4 माइक्रोकुलम के वजह से डिवाइडेड बाई 6 + 2 8 प्लस K -2 माइक्रोकुलम के वजह से डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो गया। ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब जस्ट आपको एग्जांपल ही बता रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻6, ये क्या हो गया बेटा 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2, और ये क्या हो गया बेटा -1। आराम से कर दोगे, मतलब 1/2 -1 मतलब -1/2 करके आराम से सर सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। ये है सर 4 माइक्रोकुलम, ये भी है 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे बीच में पूछ रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। सर आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर क्या हो जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा K × 4, अभी कुलम रखते हैं बेटा, बस आपको सिखाने के लिए, K × 4 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्शन तो आपको देखना नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे प्लस K × 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सिंपल सा बात है 2K × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, मतलब 9 × 10⁻9 × 4। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक जा रहा है, एकदम बेसिक बेटा, बिल्डिंग बना देंगे हम। ये हो गया 8 कुलम, ये हो गया -8 कुलम, और यहाँ पे पूछ रहा है कि सर यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। आई थिंक अब आप कैपेबल हो कि इसका आंसर बता सकते हैं। सर इसका आंसर एग्जैक्टली 0 होगा, इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली 0 होगा। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, अब आपको एक बात समझ में आ गया कि अगर हर चार्ज से, अगर Q से डिस्टेंस सबका सेम रहे, मतलब 3 चार्ज है,
Q1 Q2 माइनस Q3 और डिस्टेंस सबका सेम है, यहीं पे पोटेंशियल P पूछ रहा है। तो सर पोटेंशियल एट पॉइंट P पे कुछ नहीं किया जाता है, KQ टोटल डिवाइडेड बाई R, और टोटल में पॉजिटिव निगेटिव लेकर के चलेंगे। देखो ना बेटा यहाँ पे यही किया ना, इस पे पूछ रहा K टोटल 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस क्या है 1, मतलब क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या किया बेटा K 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो K इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 K4 आ गया। आई थिंक सर समझ में आने लगा, बहुत बेसिक चीज़ था सर, अभी और अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे बेटा। यहाँ से अगर पूछ रहा, अगर यहाँ पे तो अगर यहाँ पे पूछ रहा कि ये हो गया 4 कूलम, ये हो गया -2 कूलम, तो यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पे कितना होगा, अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा डिस्टेंस 5 मीटर, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर। तो दोनों चार्ज का डिस्टेंस सेम हो गया कि नहीं। तो सर या तो ऐसे करो ना बेटा K इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस K इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5, और नहीं तो मेरे मेथड से कर लो K4 -2 डिवाइडेड बाई 5। क्यों सर, दोनों 5 मीटर का डिस्टेंस पे था तो दोनों जुड़ जाएगा। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बेटा कुछ और अच्छे क्वेश्चन में करते हैं। चलिए अब जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन वो सब ये तो समझ में आ गया कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम एकदम बेसिक तरीका से कैसे डील किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब थोड़ा सीखना है बेटा आपको। इसका एक स्क्वायर है और आपसे यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है एट पॉइंट P पे। मान लेते हैं यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, यहाँ 3Q है, यहाँ -4Q है। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है हम डेटा चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से पूछा था। और ये सब का डिस्टेंस स्क्वायर है तो L है, स्क्वायर है तो L है। तो अब बताओ बेटा, सबसे पहले इसके वजह से लिख दे बेटा, देखते जाइएगा, पोटेंशियल एट A बराबर इसके वजह से लिख दे बेटा KQ डिवाइडेड बाई L/2 लिख दीजिए सर। प्लस बोलिए बेटा, प्लस सर इसके वजह से भी तो सेम आ जाएगा, यहाँ तो सर एक ही साथ जोड़ के भी लिख सकते थे, -4Q डिवाइडेड बाई L/2, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 2Q के लिए, तो 2Q के लिए इसको जोड़ देंगे बेटा, जोड़ दिए तो ये L, ये L/2, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर L² प्लस L²/4, इसका स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा सर, √5L² डिवाइडेड बाई 4, मतलब √5L डिवाइडेड बाई 2 एग्जैक्टली सर। तो क्या हो जाएगा सर K इंटू क्या चार्ज है 2Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, √5L डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहीं पे 2 लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्लस अब 3Q के लिए K इंटू 3Q के लिए आई थिंक ये वाला भी सब कुछ सेम हो जाएगा बेटा, देखना तो ये वाला भी L/2, ये वाला भी L/2, तो ये कितना हो जाएगा सर √5L डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा सर √5L डिवाइडेड बाई 2। ये सब आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले एक क्वेश्चन और में, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है बेटा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, रूट में 5 में ही आपका आंसर होगा। ये बस जस्ट आपको मेथड सिखा रहे हैं बेटा। अगर सर सब कुछ इसी तरीका से हो, अगर सब कुछ यही हो Q 2Q 3Q -4Q, अगर यहाँ के बारे में पूछे तो सर यहाँ पे पोटेंशियल एट B पे पूछे तो जल्दी बता दीजिए बेटा, आप पोटेंशियल एट B पे क्या होगा सर, आराम से बता सकते हैं KQ L/2, क्योंकि सब L है ना बेटा, तो ये L/2, ये भी L/2 प्लस K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई L/2, चूँकि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस पोटेंशियल एट B पे निकाल रहे हैं। अब यहाँ से दिक्कत आएगा बेटा, देखो यहाँ से क्या दिक्कत आएगा, ये L/2, ये वाला भी क्या हो गया L, तो ये L/2, ये L/2, तो ये वाला तो सेम ही हो जाएगा L² प्लस L²/4, मतलब √5L डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, -4Q डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, √5L डिवाइडेड बाई 2, और 3Q से भी जोड़ेंगे तो वही आने वाला है बेटा K इंटू 3Q डिवाइडेड बाई √5L डिवाइडेड बाई 2। देखो बेटा चार्ज को माइनस था तो माइनस के साथ रखे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है सर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। तो वो ध्यान रखना बेटा कि अगर चार्ज से डिस्टेंस अगर सेम हो, अगर चार्ज से अगर आपका डिस्टेंस सेम हो तो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, चार्ज को हम लोग ऐड कर देते हैं। अब कुछ बातें समझिए, अगर आपको प्रूफ करना होता है कई बार बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस, प्रूफ दैट करिए कि कुछ क्वेश्चन पूछता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो और पोटेंशियल भी जीरो हो, इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन है
इज इट पॉसिबल, और क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में भी आ सकता है, इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो पोटेंशियल भी जीरो, क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और पोटेंशियल नॉन जीरो हो? इज इट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो और पोटेंशियल जीरो हो जाए? इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो हो और पोटेंशियल भी नॉन जीरो हो? आई थिंक इससे ज़्यादा तो केस अब है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए बेटा, इसको उठा करके पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते जाइए क्या क्या आता है बेटा। बस हम आपको सॉल्व कर ध्यान रखिएगा कि अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट मेथड में चलेंगे हम लोग। क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट सी, तो आप ही बता दीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी, चलिए सर वो तो देखेंगे। पोटेंशियल एट सी पे क्या होगा बेटा? पोटेंशियल एट सी पे देखिए ना सर, सब का डिस्टेंस सेम है बेटा, एल 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 एल, रेगुलर हेक्सागोनल है, तो सब चार्ज को जोड़ देंगे, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। अब तो आप समझ सकते हैं कि सबका डिस्टेंस सेम है सर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? अब देखते हैं बेटा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? अब आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा इसमें, कोऑपरेट करिएगा इसमें। अब देखो बेटा, ये क्यूब और यहां पे +1 के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस क्यू के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मतलब सर 2E इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया। अब देख बेटा, ये क्यूब और ये +1 के वजह से E इधर और माइनस के वजह से भी E इधर, मतलब सर ये इधर कितना हो गया? 2E हो गया, और ये क्यूब +1 के वजह से इधर और माइनस Q1 तो इधर कितना हो गया बेटा? 2E हो गया। तो अब देखिए, अब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 120 डिग्री, और 2E 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा सर? 2E। तो बताओ तो बेटा, ये 2E और ये 2E कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। मतलब सर ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाए और पोटेंशियल भी जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, दो इक्विलेटर ट्रायंगल को सटा दिए बेटा, दो इक्विलेटर ट्रायंगल को इस तरीके से कर दिए। दो इक्विलेटर ट्रायंगल है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, और सबका साइड है बेटा ए ए ए ए। तो बोलेंगे पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा? सर पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा? पी पॉइंट पे सर के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई ए, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? के क्यू बाई ए। आए ना समझ में? के क्यू बाई ए, के क्यू बाई ए, के माइनस क्यू बाई ए, तो एक क्यू माइनस क्यू, अरे ऐसे भी देखो ना, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है तो क्यू माइनस क्यू तो चला जाएगा, तो सर पोटेंशियल तो आ गया, मतलब पोटेंशियल सर आपका नॉन जीरो रहा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा बेटा? देखते हैं, देखो तो बेटा, यहाँ पे +1 अगर रख देंगे तो जल्दी बताइए, क्यू के वजह से क्या होगा बेटा? क्यू के वजह से सर ये अंदर के तरफ जाएगा ई, इसके वजह से क्या जाएगा सर? बाहर के वजह से चला जाएगा, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा बेटा? बाहर हो जाएगा। मतलब देखिए, ये ई अंदर हो गया, ये ई बाहर हो गया, और ये ई बाहर हो गया। अब देखिए तो बेटा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? सर ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? सर ये 60, ये 60, 60, 60, 120, तो ये भी हो जाएगा 120, मतलब दोनों के बीच में कितना हो गया? 120 डिग्री। तो बताइए बेटा, इसका ई नेट कहाँ चला जाएगा? ई नेट भी चला जाएगा ई। तो देखिए तो ई और ई मिल करके क्या हो गया बेटा? जीरो। ई और ई मिल करके जीरो हो गया, मतलब ई नेट क्या हो गया बेटा? जीरो। देखो तो ई नेट जीरो हो गया, लेकिन क्या पोटेंशियल जीरो हुआ? नहीं सर, पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके कर दे, इसको तो आराम से ऐसे सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। एक क्यूब है बेटा, एक क्यूब है, और क्यूब के सेंटर पे एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, या यहाँ पे ले लो ना, या मान लेते हैं ये सेंटर सी है, लो ना बाहर रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, बाहर रख दिए, बाहर रख दिए। बताइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज है, क्यूब है सर, इसके वजह से उधर, उसके वजह से उधर, सारा डायरेक्शन कैंसिल हो जाएगा। क्या पोटेंशियल एट सी जीरो होगा? नहीं सर, कितना हो जाएगा बेटा? 8 के क्यू डिवाइडेड बाई जो भी बीच का डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब दिख गया ना बेटा, सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूफ कर दिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, अब प्रूफ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे सर, देखो आराम से हो जाएगा बेटा। ये भी क्यू माइनस क्यू और क्यू,
यहाँ पे सी की बात करते हैं बेटा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? पहले पोटेंशियल बताइए, जीरो होगा? यस सर, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों का डिस्टेंस सेम है बेटा, चारों का डिस्टेंस सेम है। तो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू कर देंगे के के साथ मल्टीप्लाई करके, और अगर ये ए होगा तो ये वाला डिस्टेंस होता है बेटा a बाई रूट टू, ये भी डिस्टेंस होगा a बाई रूट टू, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई रूट टू। ओवरऑल तो जीरो ही हो गया। तो सर पोटेंशियल तो सर जीरो हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ? अभी देख लेते हैं बेटा। ये क्यूब और प्लस वन के वजह से, बोलना बेटा, ये क्यूब और ये प्लस वन के वजह से इधर, और माइनस क्यू के वजह से इधर, ये क्यूब इसके वजह से इधर, और माइनस के वजह से इधर, मतलब सर इधर निकल गया 2e और इधर भी निकल गया 2e। बताओ तो बेटा, ये 2e और ये 2e का कितना हो जाएगा? अगर मान लेते हैं ये 90, मान क्या लेते हैं, 90 डिग्री का एंगल है, तो आंसर कितना आ जाएगा? √2 इंटू TE। मतलब अब समझ में आ गया ना, पोटेंशियल तो सर जीरो हो गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ? नहीं जीरो हुआ सर। और लास्ट केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड पोटेंशियल भी नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाले केस में देखो तो बेटा Q2 Q3 Q4 Q, सेंटर पे अगर हम आ जाएंगे तो सेंटर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल एट सी सर के 2 3 3 6 4 10, मतलब 10Q डिवाइडेड बाई a बाई √2। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देख बेटा, Q और प्लस वन के वजह से E इधर, और 3 और प्लस वन के वजह से इधर 3, ये 2Q के वजह से बेटा 2E इधर हो गया, और इधर कितना हो गया बेटा? 4E। तो देखोगे तो बेटा इधर चला जाएगा 2E और इधर चला जाएगा 2E, मतलब आंसर निकल जाएगा √2 इंटू 2E। तो देखो तो बेटा पोटेंशियल भी जीरो नहीं हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं हुआ। आई थिंक चारों पॉइंट को हमने प्रूफ करा दिया बेटा। तो यहीं तक था बेटा इस लेक्चर में, बाकी हम आगे और अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे और देखते बेटा। चलो, थैंक यू वेरी मच।